अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक ग्राहक सेवा केंद्र खोलेंगे यानी बैंक का बीसी लेंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नहीं तो कुछ मिस करेंगे और आपका लाखों हजारों या पचासों हज़ार या कुछ भी पैसा डूब जाएगा। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी फ्रॉड कंपनी घूम रही है जो आपको बोलेगा कि हम बैंक का बीसी प्रोवाइड करवाएंगे, हमारे अकाउंट में इतना पैसा डालिए और आपको कुछ दिन के बाद हम बैंक का बीसी प्रोवाइड करवा देंगे। कैसे बात करते हैं उन लोग, कैसे आपको जाल में फंसाते हैं, शुरू में कितना पैसा बोला जाता है, बाद में कितना पैसा मांगा जाता है, कैसे आपसे ब्लैकमेल किया जाता है और कैसे आपसे पैसा लूट के आपका नंबर ब्लॉक किया जाता है। इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा, लाइव रिकॉर्डिंग दिखाने वाला हूं। हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ ऐसा घटना घट चुका है, हमें उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजा है। बैंक बीसी लेना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मिलता है ट्रस्टेबल पर्सन से जिस पे आपको विश्वास हो तो वहां से ले सकते हैं। लेकिन मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड है जो बैंक बीसी के नाम पे लूट के भाग जाते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपके हौसले को कमजोर करूं, मेरा मकसद ये है कि मैं उन सभी लोगों को अलर्ट कर दूं जो बैंक का बीसी लेना चाहते हैं लेकिन जल्दीबाजी में किसी फ्रॉड इंसान के चक्कर में फंस जाते हैं। फिर से बता देता हूं, मेरा मतलब ये नहीं कि आपके हौसले को कमजोर करूं। अगर आप बैंक का बीसी बनना चाहते हैं तो बनिए, लेकिन सावधानी से, सतर्कता से इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपके साथ इस तरह का ब्लैकमेल किया जाता है, इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो आप पहले ही सावधान हो जाइए ताकि आपका नुकसान ज़्यादा ना हो। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, रिकॉर्डिंग सुनिए। आप शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप मिक्स इन्फो पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो लाऊं, नया अपडेट लाऊं, किसी गाइडलाइन के ऊपर वीडियो लाऊं, किसी अपडेट के ऊपर वीडियो लाऊं तो उसका अपडेट आपको मिल सके। तो मिक्स इन्फो को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी, क्या मेरी बात आलोक गुप्ता जी से बात हो पा रही है? हाँ जी सर। जी, मैं बैंक मित्र कंपनी के थ्रू से बात कर रहा हूँ। क्या आप सर सीएचपी के लिए बैंक ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई किए थे बैंक मित्र कंपनी में मिनी ब्रांच के लिए? हाँ जी सर। जी, तो क्या आप सर सीएचपी लेने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं मिनी ब्रांच? हाँ जी सर। जी, तो आप बता सकते हैं कि आप अभी जैसे वर्क किया करते हैं, आपका क्वालिफिकेशन लास्ट क्या हुआ? सर 12th पास है। 12th है। जी, अभी आप वर्क क्या करते हैं? जी सर, फोटो स्टूडियो की दुकान है। अच्छा, फोटो स्टूडियो की दुकान है। ओके। हाँ जी। तो जैसे आप सीएचपी लेना चाहते हैं तो सीएचपी लेने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे में एक रूम होनी चाहिए, प्रिंटर होनी चाहिए, लैपटॉप या डेस्कटॉप, पावर बैकअप मशीन होनी चाहिए, इन्वर्टर या जनरेटर, नेट की सुविधा होनी चाहिए। तो क्या ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है? हाँ जी सर। ओके। और भी जैसे सर कंपनी के थ्रू से भी कुछ प्रोडक्ट जो आपको प्रोवाइड कराई जाती है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। ओके। जैसे में सर आपको दी जाएगी वेब कैमरा हो गया, थंब इम्प्रेशर मशीन, फिंगरप्रिंट डिवाइस, कंपनी का सॉफ्टवेयर और डिजिटल बैनर। ये जो आपको प्रोडक्ट जो प्रोवाइड कराई जाती है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, इसका चार्जेस आपसे नहीं दी जाती है। यस सर। सीएचपी लेने के लिए सर आपका कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है जो आपको टोटल खर्च बैठते हैं 15,800, 15,800 रुपीज आपको खर्च बैठते हैं। तो हाँ सर क्या आपके इन्वेस्टमेंट हो पाएंगे 15,800? हाँ जी सर। जी, तो आपको कब और कैसे चार्जेस को आपको पे करना है मैं आपको पूरी जानकारी बता देना चाहता हूँ। उससे पहले जो आपका मेल आईडी हुआ, अपना मेल आईडी को सर आप कंफर्म करा पाएंगे? ओके, बताइए। जी, अपना मेल आईडी बताएंगे सर? सर पी के आपका मेल आईडी हुआ सर। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेल आईडी आप मैच कर पाएंगे, ठीक है? कंफर्म कीजिएगा। आपका मेल आईडी जो मेंशन किए हैं PS404899@gmail.com। हाँ जी सर। जी, आपको मेल पर सर कंपनी के थ्रू से फॉर्म एंड प्रोस्पेक्टस आपको मेल किया जाएगा। हाँ जी जिससे सर। आप फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लीजिएगा। प्रिंट निकालने के बाद सर फॉर्म को आप फिलअप कर पाएंगे, प्रोस्पेक्टस को आप रीड कर लीजिएगा। ओके। फॉर्म फिलअप हो जाते हैं तो साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स भी कुछ अटैच करने होते हैं। जैसे में आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, क्वालिफिकेशन, बैंक की पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो। ये सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर आपको जिस मेल के थ्रू से मेल जाती है उसी मेल आईडी पे आपको रिप्लाई करनी होती है और रिप्लाई करने की बाद सर आप कॉल बैक कर लीजिएगा। ओके सर।
उसके बाद वैसे ही सर आपको मेल हमारी पास आती है, मैं उसे चेकअप कर लेता हूँ। चेकअप करने के बाद सर एक फाइल बनाकर VLA डिपार्टमेंट के पास आपको फाइल को ट्रांसफर किया जाता है, वहाँ पे आपको अप्रूवल की जाती है। ओके सर। जब आपका अप्रूवल हो जाती है कि आपके लोकेशन पर PHP आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो कंपनी के थ्रू से आपको रजिस्ट्रेशन की जाती है। जो आपको रजिस्ट्रेशन का समय, रजिस्ट्रेशन आपको चार्जेस लगते हैं 3000। ओके सर। जो 15,000 आपको खर्च बताया गया है, उसी में से आपको 3000 रुपीज आपको पे करना है। ओके सर। 3000 चार्जेस को आप पे कर देंगे सर, तो आपका ओनली 24 आवर्स के अंदर आपका बैंक ऑफ इंडिया का कियोस्क आईडी सबमिट होकर आ जाते हैं। जो आपको मेल आईडी पे यूजर नेम पासवर्ड आपको मेल किया जाएगा, जो आप अपना आईडी को लॉगिन कर चेक कीजिएगा। चेक करने के बाद जब आपका आईडी में कोई प्रॉब्लम नहीं रह पाती है, तो जो आपको बच जाएंगे अमाउंट 12,800, वो आपको कियोस्क आईडी सबमिट हो जाने के बाद चार्जेस को पे करना है। जो आपको बैलेंस सिक्योरिटी मनी के तौर पे ली जाती है, रिफंडेबल हो पाते हैं। ओके सर। तो जब मिनी ब्रांच आपको ओपन हो जाते हैं, तो 15 से 20 डेज के अंदर आपका बैलेंस 12,800 रुपीज आपको रिटर्न हो जाते हैं। ओके सर। उसके बाद आपके नाम से ओडी अकाउंट ओपनिंग होती है। एग्रीमेंट फाइनल हो जाने के बाद टीम आपके पास लोकेशन पे विजिट करने के लिए चले जाते हैं। जो हमारी कंपनी के थ्रू से आपके पास 2 स्टाफ जाते हैं, VLA डिपार्टमेंट के थ्रू से आपके पास 2 स्टाफ जाती है। दो टीम कंपनी के थ्रू से जाएंगे, प्रोडक्ट लेकर जाएंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सामान दी जाती है उससे लेकर जाएंगे, सेटअप की जाती है और आपके पास जाकर आपके लोकेशन पे 3 डेज का आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। ओके सर। और जो VLA डिपार्टमेंट के थ्रू से जो टीम जाएगी, जो आपके नाम से अप्रूवल लेकर जाते हैं, जो आपको साथ में मेन ब्रांच में वहाँ पे लिंकअप कर आपको CHP को रन कर दिया जाता है। ओके सर। उसके बाद मैं आपको बेनिफिट के बारे में बता देना चाहता हूँ कि क्या बेनिफिट होती है। जैसे में 100 का आप डिपॉजिट करते हैं, तो डिपॉजिट में आपका 0.45 पैसा दी जाती है। 100 का विड्रॉल करते हैं तो आपका 0.65 पैसा दी जाएगी। अकाउंट ओपनिंग में आपको 35 रुपये दी जाती है। ओके। इसमें जनधन योजना के थ्रू से 7,000 पर मंथली सैलरी की दी जाती है और भी कुछ फैसिलिटी दिया गया है। जैसे में आप कर सकते हैं रिचार्ज हो गया, बुकिंग, किसान क्रेडिट कार्ड, लोन, मनी ट्रांसफर, बिजली बिल इत्यादि। ये सारा सर्विस भी आप कस्टमर को दे सकते हैं। तो क्या आप सर CHP लेने के लिए इंटरेस्टेड है सर? हाँ जी सर। जी, तो आपको मेल सर कर दिया गया है फॉर्म एंड प्रोस्पेक्टस जो आपका हुआ, आपको अभी फॉर्म एंड प्रोस्पेक्टस मेल आईडी पर मेल कर दिया गया है, जिससे फॉर्म को आप प्रिंट निकाल कर फिलअप कर डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर आप रिप्लाई कर लेंगे। तो इसे आप रिप्लाई कब तक दे पा रहे हैं सर? जी सर, हम एक बात पता करनी थी, जो 15,800 रुपये लगेगा उसके बाद तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा ना? नहीं सर, आपका 15,800 टोटल खर्च ही लगती है कंपनी के थ्रू से, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन का समय 3,000 और आईडी जनरेट हो जाने के बाद 12,800। अच्छा, उसके बाद तो कोई चार्जेस नहीं है? नहीं सर। नहीं सर, तो मुझे ये पता बोलना था, मैंने एक कराया था मेरे मित्र ने, तो उससे पहले 3,000 डाला था, फिर 12,800 डाला था, फिर उसके बाद आप लोग बोल रहे कि एक लिमिट होगी, उसमें 50,000 रुपये और कराना पड़ेगा। कौन सा कंपनी के थ्रू से सर हो रही थी उनका प्रोसेस? आपकी कंपनी की तरफ से। और रिलेशनशिप मैनेजर का नाम क्या हुआ? आपका फ्रेंड का नाम? जी सर। फ्रेंड का आपका नाम क्या हुआ? आशीष यादव। आशीष यादव। उसका रजिस्ट्रेशन कोड है 376184। आशीष यादव। 1 सेकेंड में चेक कर ले रहा हूँ। आशीष यादव बोल रहे हैं? हाँ जी। क्या उनका सर फादर्स नेम हुआ, चाहे उनका कॉन्टेक्ट नंबर बता सकते हैं? 8445138341। उनका क्या हुआ? जी सर। उनका मेल आईडी? आशीष MPI 2002। आशीष MPI 2002। हाँ जी।
ये सर एक्चुअली हमारी कंपनी में तो सर कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है सर, आप कैसे बात बोल रहे हैं? सर रिकॉर्ड है, आपने पहले उसने ऐसे दिया था, फिर आपने 50,000 रुपए क्या कहा था उनका कि एक नंबर बताइए उनका, फिर से मैं चेक कर रहा हूँ। जो रजिस्टर नंबर है वो बोलिए। 84451383 वन सेकेंड 84 45 45 13 13। 83। नहीं सर, कोई नहीं, हमारी कंपनी के थ्रू से है सर, क्योंकि आपको पता होगा, मेरी बात पहले सुन लीजिए। हाँ जी। मेल आईडी के थ्रू से उनको प्रोसेस हो रहा था। जी सर, इसी मेल आईडी के थ्रू से हो रहा था जो मैंने अभी आपको बताया था। मैं आपको एक काम, अभी मैं आपको मेल किया हूँ सर, आपको फॉर्म एंड प्रोफिक, ठीक है? हाँ जी। आप मेल आईडी चेक कीजिए, आपको जिस मेल के थ्रू से मेल गया होगा हाँ आप जी। मेल आईडी कंफर्म करा लीजिए, क्या दोनों का मेल आईडी सेम है, उसके बाद आप कॉल कर लीजिएगा, यदि हमारी कंपनी के थ्रू से हो पाएगी तो सर। एक सेकंड सर। क्योंकि बैंक की तरफ बहुत सारी कंपनी है सर, ऐसा बात नहीं है। बैंक की तरफ BC.com हो गया, .in हो गया, बहुत सारी कंपनी है सर। अब कौन सा बैंक मित्र कंपनी के थ्रू से आपका प्रोसीजर हो रहा था वो तो मैं नहीं जान पाता हूँ। मैं आपका चेक किया, हमारी कंपनी में आपका शो नहीं कर रहा है सर। अच्छा तो नहीं सर, तो आप अभी आप चेक कीजिए, आपको मैं मेल किया हूँ। आप दोनों मेल आईडी को कंफर्म करा लीजिए, उसके बाद सर आप हमारे पास कॉल कर लेंगे, ठीक है? जब हमारी कंपनी के होगा तो सर। हाँ सर, वही तो मैं आपका ही मोबाइल नंबर, यही मोबाइल नंबर था और उससे बोला गया था कि 50,000 रुपए और डालो, और आप बोल रहे थे कि अभी 3 मतलब लोग आएंगे तो वो लोग करेंगे सर्वे वगैरह, ट्रेनिंग देंगे, और जब उसने बोला था कि पैसे मतलब सर आप भेज दो और ये अकाउंट के लिए, तब आप बोल रहे थे कि अगर आप 50,000 नहीं डालोगे अभी तो 15,800 रुपए और डाल दो। क्या नाम बताएं? आशीष यादव। वो नहीं, वो रिलेशनशिप मैनेजर। जी रिलेशनशिप मैनेजर का नाम क्या हुआ? सर, रिलेशनशिप मैनेजर आप ही ने कॉल की थी उनके पास, आपका नंबर भी है, आपका मेल आईडी भी है, सारा कुछ मैंने मेल भी देखा था आपका, पूरा उसका फॉर्म वगैरह सारा कुछ यही था, और 25,800 रुपए उससे और मांगे गए थे कि आप डालो तो हम अपने भेजे बंदे, अब इतनी दूर से तो आ नहीं पाएंगे, हम हरियाणा हमारा ऑफिस है, आपने कहाँ बताया था कि आपको नहीं तो आप अपनी गाड़ी भेजो, अभी आप बोल रहे थे कि 15,800 ही देना पड़ेगा। सर ऐसी आप कोई कंपनी में आप नहीं बोल सकते। पहले आप जो मेल आईडी आप पहले बताइए, कौन सा मेल का थ्रू से आपका प्रोसीजर हो रहा था, ये पहले आप बताइए। आशीष MPI 2002@gmail.com। आशीष यादव। हाँ जी आशीष यादव के नाम से तो कोई सर यहाँ पे अप्लाई नहीं है सर, आप कैसे बोल रहे हैं? सर, हम आपका मेल दिखा सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको बताओ भेज दें, आपका मैसेज भी उसमें पड़ा है, सारा कुछ है, इसी मेल आईडी से, यही मोबाइल नंबर। किया हूँ, अभी मैं आपको मेल किया हूँ, आप मेल चेक कीजिए। हाँ जी सर, मैंने आपका चेक किया है, तो आपका बैंक में सर नाम से, हाँ सर मैंने चेक कर लिया है, मैंने देख लिया है सर, मैं देखता ही बैठा हूँ, मेल खोले हैं, आपका यही था, फिर कह रहे 15,800 रुपए और मतलब 25,800 रुपए और देना। पहले वाला जो आपका पहले वाला है वो आप मेल कीजिए, मैं चेक कर रहा हूँ। पहले वाला जो आपका दिया गया वो आपने सर उसमें उसका मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया है और हर जगह से ब्लॉक कर दिया उसे, मतलब पैसा आपने 15,800 लेने के बाद हर जगह से उसे ब्लॉक कर दिया है। फिर आप वही बात बोल रहे हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ, पहले आप रिकॉर्ड को मेल कीजिए, मैं चेक कर रहा हूँ, पहले आप मेल चेक कीजिए। मैंने सर बोल दिया है ना, क्लियर है, आप बताओ कैसे दिखाएं, बताओ आशीष MPI वाली से ही मेल करें? आपको दो ही मेल से मेल कर सकते हैं सर, ताकि आपका चेक किया जाएगा, कोई भी मेल से आप मेल कीजिए। ओके सर। हेलो हेलो, यस सर, बोलिए। मेल आया हमारा? चेक कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। नहीं, अभी तक तो आपका मेल नहीं आया है। ऐसे आप एक बार चेक करो। मैं लाइन पे सर, मैं सिस्टम पर ही रहता हूँ, ऐसा बात हो रही है सर कि आपको बोला जा रहा है।
नहीं सर, आपका देखो मेल आईडी हम आपसा बता रहे हैं। SBI@bankmitra.bc.com, इसी मेल से आया था उसके पास ईमेल, और इसी मेल से अभी मैसेज भी आपके पास आया होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी, तो आप बोल रहे हो रिकॉर्ड ही नहीं है, 15,800 रुपया तो आपने ले लिया उसके। मेल किया यादव, 1 सेकेंड, आपका मेल आ गया। हाँ जी। या तो सिर्फ आप मेल किए ना, जो आपके पास रिकॉर्ड है वो चीज आप मेल कीजिए। अच्छा, हमारे पास उसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग है, बताओ हम आपको वो भी दें। सर कॉल रिकॉर्डिंग से सर नहीं है, कॉल रिकॉर्डिंग क्या है बताओ वो जैसे आपको मेल होगा ना, आपके पास मेल होगा ना, जो मेल किया गया होगा। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। जी, वो चीज आप मेल कीजिए। SBI bankmitra.bc.com है। SBI@bankmitra.bc.com, यही आपका मेल है? बिल्कुल सर। हाँ जी सर, तो इसी मेल से देखो आया भी होगा आपके पास। आपने उससे, एक सेकंड सर, आपने उससे मांगा था 25,800, और उसमें आपने 4 लोग दिए थे। मिस्टर विनोद कुमार टीम में आने को बोला था कि हमारे पास आपके पास हम भेजेंगे 25,800 रुपये आप पे करो, तब हमारे यहाँ से आएंगे विनोद कुमार, मिस्टर चंदन कुमार, रोहित पटेल और विकास गुप्ता, इन लोगों को भेजेंगे। तो आप 25,800 रुपये पे करो, तब भेजेंगे हम इन्हें। ठीक है? ठीक, और 3 दिन के अंदर अंदर ये लोग आ जाएंगे। तो अभी तो आपने सर ऐसा कुछ नहीं बोला था ना, अभी तो आप बोल रहे थे 15,800 रुपये आप डालो और उसके बाद कुछ नहीं देना पड़ेगा। फिर आपने ये चार्जेस ऐसे क्यों बताए थे? 8 तारीख 5वां महीना 2020 को ये मेल आया था आपका इसी मेल आईडी से। क्या बोल रहे हैं? 8 तारीख 5वां महीना 2020 को आपका मेल आया था इसी मेल आईडी से, और तब आपने पहले आपने 15,800 ले लिया, और उसके बाद बोल रहे थे कि आप कि मतलब और डालो, पहले 50,000 आप ऑडी अकाउंट करेंगे तो कंपनी को अकाउंट में पहले 50,000 रुपये डाल दो, उसके बाद करेंगे। और अगर हमने जब मना कर दिया कि आपको मतलब 50,000 नहीं देंगे, हम नहीं है हमारे पास व्यवस्था, तो आप बोल रहे थे कि तो ठीक है हम अपने बंदी भेज देंगे, आप 25,800 रुपये पे करो। ठीक है, तो उसके बाद भी हमने वो भी मना कर दिया। अब जब बोल दिया था कि आपके 15 मेरे जो 15,800 कंपनी ने पैसे लिए हैं वो वापस दें, तो आपने बोला था कि पैसे तो हम नहीं दे पाएंगे, और अगर चाहिए तो 3,000 रुपया प्लस GST ये सब पहले डालो, उसके बाद कंपनी से हम वापस कराएंगे पैसे। इस तरीके से बोला था ना आपने? 1 सेकेंड में चेक कर रहा हूँ। क्या आशीष यादव? हाँ, आशीष यादव। क्या उनका कॉन्टेक्ट नंबर था रजिस्टर? 8445138341। फिर आपने नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। 38341। हाँ जी यस सर, उन्होंने कितना बैलेंस पे किए थे? सर, पहले किया था 3,000 रुपए, उसके बाद किया था 12,800 रुपए आपका। एक सेकंड सर, हम बता रहे हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, आशीष यादव जी के नाम से मेल मिल गया है। हाँ जी, मिल गया। जी बिल्कुल, 15,800 रुपये चार्जेस पे किए थे। हाँ जी, जो मेल आई डी आशीष MPI हुआ ना, मेल आई डी आशीष MPI। हाँ 2002। हाँ जी जी, इसमें से 15,800 चार्जेस पे किए थे। हाँ जी। इसलिए लैंग्वेज संभाल कर बात नहीं कर पा रहे थे, गाली गलौज दे पा रहे थे, इसके कारण उनका जो नंबर था कॉन्टेक्ट नंबर रिजेक्ट में डाल दिया गया है। अच्छा, नहीं तो उसका आपको पैसा तो नहीं आप ऐसा है उसका नहीं, आगे से तो आप हम पहुंच लेंगे, उनसे मेरी बात हुई थी। आप बताइए तो जो बंदा आपको पैसे दे रहा है, आप उसे 50,000 मांग रहे हो, कहीं 25,800 मांग रहे हो। पहले तो अभी तो आपने मना किया था ना कि हम 15,800 रुपया ही लेंगे, फिर उसके बाद कुछ नहीं लेंगे। 15,800 रुपीज आपको खर्च बैठती है सर। बिल्कुल नहीं तो अभी आपने बोला था इसके बाद कुछ भी नहीं देना, और आप बोल रहे हो फिर आपने उससे बोला था क्यों कि 50,000 आप कंपनी के अकाउंट में। और मेरी बात पहले सुन लीजिए, कंपनी के थ्रू से आपको 15,800 ही खर्च आपको लगती है। नहीं अभी भी बात बोलता हूँ। हाँ जी जी,
वो जो ओडी अकाउंट के लिए प्रोसेस होती है वो ओडी अकाउंट के लिए कंपनी नहीं देती है सर। नहीं, तो आपने उनसे बोला था ना कि कंपनी के अकाउंट में डालो, और जब आपसे बोला गया था कि बंदा भेज दो तो तब भी आपने बोला था कि 25,800 और भेजो, इतनी दूर से हमारा बंदा आएगा, वो कैसे? उन्होंने बोले ओडी अकाउंट के लिए। हम कल चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, ओडी अकाउंट आपके एप्लीकेशन कहीं ओपनिंग की जाएगी। हाँ जी, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं तो उन्होंने बोले कि चलिए टीम भेज दीजिए। हम कहेंगे चलिए ठीक है, आपके पास टीम जाएगा विजिट करने के लिए। हाँ जी, अब तो जब टीम का हेलो हाँ जी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ सर, डिस्कनेक्ट आपकी तरफ से हुआ था, हमने नहीं किया था। नहीं सर, जब मैं मेरा तरफ से होता तो सर मैं आपको क्यों कॉल करता? हाँ जी सर, बताइए। जी, तो मैं बोल रहा हूँ आलोक जी, जैसे उन्होंने आरसीज जो आप अप्लाई किए थे उनको बताया गया था जब टीम जाएगी, कहीं भी लोकेशन पर टीम जाते हैं तो टीम के चार्जेस तो कंपनी नहीं देगी, वो थोड़ी आपका कंपनी का चार्जेस लग रहा है। नहीं, ओडी अकाउंट के लिए जो प्रोसीजर हुआ तो ओडी अकाउंट के लिए बोला गया चलिए ठीक है, आपका बैंक के थ्रू से ही ओपनिंग किया जाएगा, तो कंपनी से थोड़ी फिर लिया जा रहा था आपको, वो तो उनको बैंक से ही ओपन किया जा रहा था। नहीं सर, बैंक से तो दिया जा रहा था, लेकिन आपने उनसे बोला था कि 50,000 रुपये कंपनी के अकाउंट में अगर डालोगे। समथिंग, मेरी बात सुनिए, जैसे समथिंग ठीक है आपका बोला गया, मगर आपको जैसे उनको बोला गया वो बोले कि कंपनी से मैं नहीं करवाऊंगा, बैंक के थ्रू करवाऊंगा, तो उनको बैंक के थ्रू किया गया, तो बैंक के थ्रू किया गया, उसके बाद भी फिर क्या दिक्कत हुआ? तो नहीं सर, दिक्कत ये हुआ था ना कि फिर आपने जब ये तो बोला था ना कि 25,800 रुपये दो, तब हम अपने 3-4 बंदे भेजेंगे जो नाम आपने मेल लिखा है उसमें इतने रुपये। बिल्कुल नहीं सर, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि हमसे कि आप 15,800 रुपये पे करो, उसके बाद कोई भी मतलब चार्जेस नहीं लगेगा, 15,800 रुपये में क्लियर हो जाएगा आपका। सर 15,000 सीएसपी लेने के लिए खर्च बैठती है। हाँ तो सीएसपी सर आपका बंदा जो जाएगा उसमें नहीं सर, ऐसे अभी आपके पास टीम जाएगी तो क्या कंपनी देगी बैलेंस, आप बताइए। तो सर आपको ये बात क्लियर करना चाहिए ना कि इतना मतलब हम आपको ये भी देना पड़ेगा, कंपनी जो टीम जाएगी उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। मैंने आपसे पूछा भी था सर कि मतलब पहले और कोई चार्जेस तो नहीं लगेगा ना, तो आपने बोला नहीं लगेगा, वो तो कंपनी फिर जानते होगी ना जी। तो फिर ठीक है, तो आपका रिक्वेस्ट कैंसिल कर दो। नहीं, रिक्वेस्ट कैंसिल उनका भी तो क्लियर कर दो आप सर। उनको क्लियर क्या मैं करूँ? उनका सर आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा है तो उनका भी तो रिटर्न होना चाहिए ना सर। उनको रिटर्न नहीं होगा सर, उनको बोल दीजिए, क्योंकि इसलिए नहीं रिटर्न होगा, ठीक है। उनको बताया गया लैंग्वेज संभाल कर बात कीजिए, वो गाली गलौज करती है, उनका गाली नंबर भी सब्जेक्ट में डाल दिया गया है। नहीं सर, कोई गाली गलौज बिना बात से नहीं करता है ना, आपने कुछ तो क्या होगा, ऐसे तो कोई किसी को कुत्ता नहीं काटता है जो आपको वो बोलेगा गाली गलौज देने लगेगा, कुछ तो हुआ होगा ना। आपने ही उससे मतलब इस तरीके से पैसे पहले 50,000 फिर 25,800 इस तरीके से मांगे, तो उनका पैसा तो आपको देना चाहिए ना। इसमें क्या, जैसे मान लीजिए 50,000 बोला गया कि आप कंपनी के थ्रू उसमें सुविधा दिया गया, आप कंपनी के से करते हैं तो ट्रांजेक्शन करने के लिए कंपनी भी बैलेंस देते हैं, तो बोले कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप नहीं करना चाहते हैं तो बैंक से ही आपका किया जाएगा। ये पूरी जबरदस्ती बोला गया कि आप कंपनी से योग नहीं तो फिर आप उसका नहीं जाता तब तो जोड़ पाते ना, फोर्स जब किया जाता तब आप बोलते कि नहीं कंपनी के थ्रू से आपका बोला गया। नहीं सर, तो बोले कि जी, तो आपको सर जब उनको नहीं अगर करना है, जैसे आपने 25,800 बाद में उन्हें और बता दिया, तो वो जब नहीं कर रहे हैं तो आपको उनका पैसा रिटर्न कर देना चाहिए। क्यों फालतू में उनका पैसा फिर रखे हो, ये बताओ आप, बताइए। सर उनका बैलेंस रिटर्न नहीं होगा सर, ठीक है, उनको बोल दीजिएगा। आपको तो करना तो आपको चाहिए ना, उनको बैलेंस रिटर्न नहीं होगा। तो सर इस तरीके से तो बिल्कुल फ्रॉड हो रहा है ना, ऐसे आप जो समझ लीजिए फ्रॉड हो रहा है तो आप फ्रॉड ही समझ लीजिए। नहीं तो उनको बैलेंस नहीं रिटर्न होगा तो नहीं होगा सर। दूसरी व्यक्ति तो सर आपको अच्छे तरीके से देखो सर, रिटर्न तो करना चाहिए ना, किसी का पैसा ऐसे रखना क्या आपको खुद अच्छा लगता है कि मतलब आपको ना किसी का पैसा रख लिया है फिर वो वापस नहीं देना है। सर मैं क्यों करूँगा, मैं क्यों सर रखूंगा बैलेंस, मैं क्यों रखूंगा? तो फिर उनका रिटर्न करो, आप ही बोले नहीं रखूंगा तो फिर रिटर्न कर दो उनका। मगर उनका प्रोसेस ही मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, उनको प्रोसेस नहीं करूंगा। सीधी बात है, प्रोसेस नहीं करना है तो रिटर्न कर दो ना, बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। कैंसिल के लिए प्रोसेस ही नहीं उनको किया जाएगा, पेंडिंग में डालकर उनको छोड़ दिया हूँ। नहीं उनको नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। इसलिए उनको पता होना चाहिए कि कोई भी
बात करना चाहिए, अच्छी तरह से बात करना चाहिए। अच्छी तरीके से तो वही तो बताया गया है कि अच्छी तरीके से बात करना चाहिए। तो ठीक है, इसके बारे में आपको बात करने की जरूरत नहीं है। जिनको वो कर पाएंगे, ठीक है, आपको बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों सर, क्यों बात नहीं करने का? कंपनी तो वही है ना, हम भी उसी से बात नहीं कर रहे हैं। आप ऑफिस में डीसी बात नहीं कर रहे हैं जी, ठीक है। आप दूसरी बारे में आप क्यों सोच पा रहे हैं? नहीं सर, दूसरे का अपना सर क्यों देखिए, उसका भी तो पैसा आप रखे। ऐसे कल को आप हमसे बोलोगे सर हम आपको 50,000 वो भी डाल रहे हैं, नहीं सर आप एक सेकंड, हम आपको 50,000 वो भी डाल रहे हैं, फिर 25,800 वो भी डाल रहे हैं, उसके बाद आप बोल दो कि ना हम रिटर्न करेंगे ना कोड जनरेट कर, तो फिर पैसा तो हमारा भी मारा जाएगा ना, इसलिए बता रहे हैं हम। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। उनका प्रोसीजर किया जा रहा है, उनके पास भरोसा तो तभी होगा ना जब आप उनका वापस करोगे। अभी भी बताया गया था कि आप चार्जेस को पेमेंट कर लीजिए, टीम आपके पास नहीं चल रहा है, क्यों उनको दिया गया था? सर आपने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया है तो और आपका डिस्कनेक्ट कर दिया गया, उनको बोल दिया गया है, उनका कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो आप उनका पैसा तो रिटर्न करोगे ना सर? पैसा भी उनको रिटर्न नहीं होगा, नहीं सर, उनका बोल दीजिएगा। नहीं सर, ऐसा क्यों? पैसा तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। आपका फोर्स करने से भी रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। उनको बोल दीजिएगा रिटर्न नहीं होगा उनका बैलेंस। नहीं, क्यों नहीं होगा? वो आप भी तो क्लियर करोगे कि क्यों नहीं होगा। ऐसे ही क्यों नहीं, ऐसे ही नहीं, क्यों का कोई जवाब ही नहीं होता है। क्यों नहीं होगा सर? इसका क्या मतलब? आप कंपनी के बंदे हो के इस तरीके से बोल रहे हो कि नहीं होगा, तो आपको करना चाहिए। उनको रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए, गाली गलौज नहीं देना चाहिए, ठीक है। आपने गाली गलौज देने में मजबूर किया होगा ना उनको। क्या मजबूर किया गया? क्या उनको मजबूर? आपने गाली नहीं दी थी सर, बताया सर आपने गाली नहीं दी थी। जब कोई भी दूसरी व्यक्ति गाली देगा तो इधर से आदमी चुप थोड़ी रहेगा। नहीं तो चुप नहीं रहेगा, तो उसको जब आप गलत तरीके से ठगोगे सर, आप गलत तरीके से किसी को ठगोगे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको फोर्स करने का जरूरत नहीं है, आपके बोलने से मैं रिटर्न नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि उनको प्रोसेस लिख में डालकर छोड़ दिया हूँ। नहीं वही तो, जब दूसरा व्यक्ति भी प्रोसेस करने से उनको पेंडिंग से जो पेंडिंग कर दिया गया है, हाँ जी, उनको रिटर्न नहीं हो पाएंगे, ठीक है। नहीं वही तो वह बोल रहा है कि आपको दिया गया है तो आपका कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, ओके।